श्री शिवाय नमः सुधर्म। हम सबको पता है कि 21 अक्टूबर को श्री शिवाय नमः सुधर्म। हम सबको पता है कि 21 नवंबर को गुरुवार का बहुत विशेष सा दिन है। गुरुवार तो विशेष होता ही है, ये तो माँ तुलसी का दिन होता है। विशेष क्यों है? ये मार्गशीर्ष में पड़ रहा है। मार्गशीर्ष महीने में हर एक दिन बहुत बड़ा माना जाता है। तो आपको तुलसी माता में गंगा जल कितने बजे चढ़ाना चाहिए उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ ये उपाय आपको धन सौदा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी भी आपको गलती नहीं करनी है। जब भी आप गुरुवार का दिन आता है तो ये उपाय मैं आपको ज़रूर याद दिलाता हूँ। जितने भी उपाय की हम बात करेंगे वो सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बता रहा हूँ। तो और बहुत आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो हम लोगों ने स्क्रीन पे क्या देखा है, हमने स्क्रीन पे क्या दिखाया है, गंगा जल। तो आपको पहले उपाय के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? गंगा जल की। गंगा जल आपके पास में ना हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल आप इस्तेमाल कर सकते हो। मसूरियों का जो भी नदी का जल हो वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसको लेने के बाद में करना क्या है, कोई भी एक पात्र ले सकते हो, वो चाहे कटोरी ले लो, लोटा ले सकते हो, गिलास ले लो, जो भी आपके पास में उसको लो। साथ ही साथ आपको गंगा जल लेना। उस गंगा जल को लेकर के, इस पात्र को लेकर के आपके घर के अंदर, कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के अंदर जो माता तुलसी की क्या हो, गमले में हो, कहीं पे भी लगाया हो, वहाँ पे जाना। वहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले काम क्या करेंगे, आपको ऐसे कटोरी रखना है। ध्यान रखिएगा जब आप बैठोगे ना तुलसी माता के पास में, आपको अपना मुख किस तरफ रखना है, इस डायरेक्शन में रखना है, यानी कि पूर्व दिशा में। हमारा डायरेक्शन कौन से में होता है? माँ लक्ष्मी का नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा। जब माँ तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान हरि की पूजा करते हैं, तो मुँह कौन सी दिशा होने से? ईस्ट डायरेक्शन में या पूर्व दिशा। बैठने के बाद में जो आपके पास में जल है, गंगा जल कोई सा भी जल है, उसको आपको 7 बार इस जल के अंदर गिराना है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको डायरेक्ट गंगा जल को इस पात्र के अंदर नहीं गिराना। सबसे पहले उस गंगा जल को अपने हाथ पे लेंगे, हाथ नाम और गोत्र बोल करके, फिर आपको इस गंगा जल को इस पात्र के अंदर कितने बार डालोगे? 7 बार। अब एक ही बार में 7 बार ही नहीं गिराएंगे, 7 बार आपको गंगा जल में हाथ में लेना है। 7 बार आपको इस पात्र के अंदर गंगा जल को गिरा देना। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इस कटोरी को लेकर के बैठना, माँ तुलसी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे देवी माँ, हमारे घर में धन सौदा को लेकर के बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत है, तो आप कुछ भी ऐसा करो जिससे धन सौदा की कभी भी कमी ना हो। ऐसा बोल करके सबसे पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से प्रज्वलित कर देना। जब प्रज्वलित कर ले, प्रार्थना कर चुके, फिर आपको ये जो कटोरी में जो गंगा जल डाला है, या अब इसे हम माता तुलसी के पौधे में डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के ध्यान करके इस उपाय को 2 दिन करने की विधि बताई गई। या तो आप गुरुवार को कर सकते हो या किसी भी महीने के पंचमी तिथि पे करो। पंचमी तिथि तो जा चुकी है, लेकिन गुरुवार का दिन आ गया, तो आपको गुरुवार के दिन ये उपाय को, धन को लेकर के कभी भी किल्लत नहीं होती। माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहता है। बोलना नहीं है किसी को भी, करना जरूर है। और अब हम दूसरे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको बेलपत्र से करना है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आपका इच्छा पूरी करने का, जो कि बहुत स्पेशल सा उपाय है। देखो सबसे पहले हम बेलपत्र दिख रही है मनोकामना को ले के लिए, तो जो दूसरा जो उपाय है वो आपको उसके लिए 2 बेलपत्र लेने। बेलपत्र ही क्यों लेनी? मनोकामना के लिए भोले शंकर के, माँ पार्वती का, माँ पार्वती का जो वास कहाँ पे होता है? बेल पेड़ के नीचे। इसलिए आपको बेलपत्र का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। जब भी कितने लोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बेलपत्र लेनी है। इन 2 बेलपत्र को ले करके एक पात्र में जल लेना। इस उपाय में जरूरी नहीं है तांबे का लोटो, स्टील का, कोई सा भी आप पात्र ले सकते हो, उसमें जल भर लेना। और इन 2 बेलपत्र को लेकर के, 2 जल को लेकर के पहुँच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब आपके घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो इस उपाय को, या सुबह कर लो या शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 2 बेलपत्र दिखाई है, आपको वही 2 बेलपत्र को कहाँ पे
कहाँ पे संपित करोगे? भोले शंकर के सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री का क्या नाम है? माता अशोक सुंदरी। संपित करने का तरीका समझो। जो पहला बेल पत्र चढ़ाओगे आपको कुछ इस प्रकार से चढ़ाने, इस प्रकार से मतलब आपको ऐसे चढ़ाना है। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। और एक यहीं पे जब आप दूसरी बेल पत्र चढ़ाओगे, आप अपनी मनोकामना कहते हुए डंडी हो जाएगी महादेव की तरफ और पत्ती जो हो जाएगी वो दूसरी बेल पत्र के टच होनी थी। ये पहली बेल पत्र, ये दूसरी बेल पत्र, एक दूसरी को टच हो रही है ना। तो आपको इसी प्रकार से एक अपोजिट बेल पत्र को ऐसे संपित करनी है। और संपित करने के बाद हमें जो भी आपके पास में जल है उस जल को आधा संपित करोगे इस बेलपत्र के ऊपर और आधा संपित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी। जब आपके कोई विशेष काम हो तो महादेव का कुंदुक रूप आप ध्यान रखेगा। कुंदुक रूप, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको आधा जल बेलपत्र के ऊपर, आधा जल आपको महादेव शिवलिंग के ऊपर भी संपित कर देना है। हमारे घर में जो भी मनोकामना जिस व्यक्ति की अधूरी रह जाती है उसकी पूरी हो जाती है। 2 उपाय की हमने बात कर लिया। आगे बढ़ते हम इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मिश्री के दाने से, यानी कि शक्कर के दाने से कैसे करना बताऊंगा। जल्दी से कर लीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से करिएगा सब्सक्राइब। देखो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको क्रोध बहुत आता है, चाहे आपके वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, क्या हस्बैंड हो, बेटी हो, बेटे हो, कोई भी हो सकता है जिनको क्रोध बहुत आता है। हर छोटी बातों के लिए गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो आप इस उपाय को करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लेना है, इस तरीके से मिश्री के दाने लेने हैं। मिश्री के दाने मार्केट में अवेलेबल है तो आप ले सकते हो। शक्कर अगर नहीं है तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। एक चुटकी छोटा सा दीपक लेना या छोटी सी कटोरी लेना, उसके अंदर डालना। अब इसको लेकर कहाँ पे जाओगे? आपके ही घर में तुलसी माता का पौधा होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी माता तुलसी को हम कोई चीज़ संपित करते हैं, भगवान हरि को चीज़ संपित करते हैं, उसके साथ में हमने तुलसी माता का पत्ता डालना क्या है, अनिवार्य है। जो आपने शक्कर लिया, जो आपने मिश्री के दाने लिए है, इनके ऊपर आपको तुलसी माता का एक पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। रख करके माता तुलसी के पास में, भगवान हरि के पास में, उनके पास में भोग लगाना। अपने परिवार के अच्छी उन्नति तरीके, और जो आपको मैं क्रोध कर रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम उतर गोत्र बोल देना। इतना बोलने के बाद में फिर आपको इस मिश्री के दाने को उठाना। आपके घर में वर्तमान के समय में, प्रेजेंट टाइम में, जैसे बच्चे पहाड़ पर रह, कैसे वर्तमान समय में जितने लोग हैं उस लोग को थोड़ा थोड़ा दे देना। उस इंसान में जितने भी तरह से माइंड होगा आपका शांत रहेगा। करना जरूर भूलिएगा नहीं। चलो तीनों उपाय आपको समझ में आ गया। आखिरी उपाय की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको बेलपत्र से करना है। ये उपाय स्पेशली है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए। जैसे कि मान लीजिए पैसे नहीं दिख रहे, पैसे आने में कमी नहीं है लेकिन टिक ही नहीं रहे, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेने, सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र लेना। आपके पास में बेलपत्र के साथ होना चाहिए लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन। लाल चंदन को क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पत्ता देख रहे हो इसे छोड़ देना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आपको यही जो नीचे की जो छोटी छोटी पत्ती दिख रही है ना, एक बिंदी लाल चंदन से इस गुरुवार पे रिद्धि के नाम से, और जो दूसरी बिंदी लगाओगे वो सिद्धि के नाम से, कुछ इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि के नाम से ही बिंदी लगाएंगे, ऊपर वाले पत्ते पे छोड़ देंगे। और फिर आपको उस बेलपत्र को उठाना, एक लोटे के अंदर जल भरिएगा, कोई सा भी पात्र हो, गंगा जल जरूर लीजिएगा। जब भी कोई धन सप्ताह का उपाय हो, महादेव का शिवलिंग के पास में पहुँच जाना। तरीका समझो। जो आपके पास में बेलपत्र है, ओम नमो श्रीम नमः मंत्र को नोट करिएगा। ओम श्रीम नमः के नाम स्मरण करके उस बेलपत्र को पहले महादेव शिवलिंग के ऊपर संपित करके, और फिर एक लोटा जल जो मैंने आपको दिखाया वो आप संपित कर देते हो, तो आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती। माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में, आपके घर में बना रहेगा। मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छी तरह से हर एक बातों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।